हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, तो मेरा नाम है करतार कुमार। आप ही लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंचन पर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है ना सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे आने वाले तमाम लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और हमें अप्रिशिएट करने के लिए जस्ट एक लाइक कर दो, ओनली वन लाइक। So, scientists from all around the world team up to share ideas and make progress in their research. Some are studying similar things while others are having different knowledge that can help. Science एक collaborative field है। क्या है मतलब कि भाई इसके अंदर कोलेब्रेशन रिक्वायर होता है कि दुनिया के तरह तरह के साइंटिस्ट आपस में जो है ना लिंक होते हैं भाई, वो कोलेब्रेशन करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और एक कोई न्यू चीज़ निकाल लेते हैं या कोई थ्योरी बना लेते हैं, कोई लॉ बना लेते हैं। सो साइंस के आप थोड़ी सी नॉलेज आपके पास है, थोड़ी किसी और के पास है, वो दोनों कंबाइन करके एक न्यू नॉलेज बनाते नहीं है, निकल आती है वहाँ से, और वो बहुत बड़ी हेल्पफुल होती है। तो साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है एंड डिफरेंट टाइप के पीपल्स के पास डिफरेंट टाइप का आइडिया आता है एंड उसकी मदद से आप क्या करते हैं, न्यू चीज़ें या न्यू लॉज निकाल रहे होते हैं। When researchers from different fields work together to create new scientific knowledge, it's called interdisciplinary research collaboration. Basically, जब different टाइप के जो है ना फील्ड के जो रिसर्चर होते हैं साथ में काम करते हैं किसी साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर या किसी कोई भी एक सिस्टम है उसके ऊपर, तो भाई इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन। आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन वर्क ऑन रिसर्च एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड यूज वॉट दे लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। बेसिकली डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रॉब्लम इनको जो फेस कर रहे हैं ना, ये हल कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों का अलग अलग दिमाग होता है और उनका जो अप्रोच होती है ना किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर उनकी अप्रोच क्या है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डेट रियली मैटर्स। वो मैटर करता है वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका ख्याल क्या है, और उसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी हल हो पाती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉग्निटिव साइंस कंबाइंस नॉलेज फ्रॉम न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंड एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं हम जो है ना इंसेक्ट्स का टाइप होता है, एंथ्रोपोलॉजी उसकी होती है। एज आई रिमेंबर दिस लिंग्विस्टिक, भाई आपके पास जो ज़बान भाषा हो गई उसकी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। Women studies combines that we know about gender, history, literature, biology, public health, combines information from medicine, sociology and psychology. Cognitive sciences होती हैं, वो combine करती है इतनी सारी चीज़ों को, psychology, environmental जो है and statistics, data and linguistic, भाई आपकी क्या भाषा है। Women studies, आप women की स्टडी करते हैं तो आप जेंडर को पढ़ते हैं। हिस्ट्री, भाई women की हिस्ट्री क्या है और कैसे वो डेवलप हुई, ह्यूमन्स का कब क्या था, क्या ट्रेंड था, उनकी बायोलॉजी, उनका लिटरेचर, उनका क्या जो है बिहेवियर रहा था, निकलती थी नहीं निकलती थी उनकी, और वर्क करती थी साथ नहीं करती थी। तो डिफरेंट टाइप को आपको ह्यूमन को स्टडी करने के लिए ना, आप बायो को स्टडी कर रहे हो ह्यूमन को, तो ह्यूमन को स्टडी करने के लिए आपको हिस्ट्री को भी स्टडी करना पड़ता है। भाई पास्ट के अंदर ये कैसे बिहेव करते थे, पास्ट के अंदर इनका अप्रोच कैसे होती थी, वो फूड कहाँ से हासिल करते थे, तो आपको हिस्ट्री भी आना ज़रूरी होती है। दिस इज़ हाउ ये चीज़ें इंटीग्रेशन के अंदर, कोलेबोरेशन के अंदर है। बायो इन्फॉर्मेटिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और बायो के कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा को अंडरस्टैंड करता है एंड द न्यू इमर्जिंग कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी आर एंड बायो इन्फॉर्मेटिशियंस। भाई वो जो बंदा होता है जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का होगा उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिशियन। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का बंदा होता है बायो टेक्नीशियन एंड अप्लाई देयर कंप्यूटर स्किल्स इन द सॉल्विंग। भाई वो कंप्यूटर का बंदा होता है, आईटी रिलेटेड है, मतलब कंप्यूटर का, वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें लाएगा। लाइफ साइंसेज मतलब बायो के अंदर वो डेवलपमेंट लाएगा। जस्ट लाइक न्यू सीटी स्कैन निकाल लिया, या आपको जैसे आपके पास एक्सरेज हो गए, या आप जो है साउंड वेव से आप कुछ करवाते ना, यार अल्ट्रासाउंड करवाओ, वो मशीन बना दी। सो वो तो इंजीनियर होते हैं, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप डीएनए वगैरह की स्टडी कर पाते हैं। आप न्यू डिवाइसेस को बनाते हैं, न्यू इक्विपमेंट को बनाते हैं जो कि हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे आपका बीपी चेकर होता है, थर्मोमीटर चेकर होता है, अब डिजिटल आ गए। तो ये क्या है, ये भाई लोग हैं जो कि इसके ऊपर काम करें। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी इफेक्ट ऑफ आउटर स्पेसिस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं भाई, वो मार्स के जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। उनका जो सराउंडिंग है या मार्स या मून के ऊपर, उसका जो इन्वायरमेंट है, वो अगर हम मार्स के ऊपर या मून के ऊपर कोई प्लांट को बोएं, वो किस तरीके से ग्रोथ पकड़ेगा, या कोई एनिमल होगा वो कैसे ग्रोथ पकड़ेगा एंड क्या होगा उसके साथ। जैसे मून का बिहेवियर होता है ना, मून पर अभी चाइना ने एक मशीन भेजा था, लैंडिंग करवाई थी एक शटल वगैरह की,
वहाँ पे उन्होंने प्लांट को बोया था एंड प्लांट ने वाकई में मून के ऊपर ग्रोथ पकड़ी थी। उन्होंने एक कंडीशन प्रोवाइड की थी, ग्रेविटी को मेंटेन करवाया, ये वो, तो वो 14 दिन तक ज़िंदा रहा। 14 दिन के बाद भाई, 14 दिन के बाद ना चांद पे अंधेरा हो जाता है। क्यों? जो जो हमारी अर्थ है वो बीच में आ जाती है, उसकी वजह से जो चांद का जो टेम्परेचर है ना 14 दिन अगले नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव 200 188 चला जाता है। तो उस ठंडी की वजह से वो सारे मर गए। ठीक है। क्रियोबायोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई क्रियोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो बायोलॉजिस्ट भाई, वो लो टेम्परेचर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है, प्लांट्स कैसे बिहेव करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्रियोबायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के अंदर भाई डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिस्ट आ सकते हैं। एक वहाँ के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, एक वहाँ की टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करेगा, एक वहाँ की ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये थी साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। देयर वाज अ स्पेशल इशू अबाउट रिसर्च कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द कोविड एरा। भाई कोविड एरा के अंदर प्रॉब्लम थी क्या? शोइंग हाउ इट वाज गुड फॉर बोथ साइंस एंड सोसाइटी व्हेन वी वर्क टुगेदर अक्रॉस बॉर्डर्स, कल्चर्स एंड डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी। Our famous example of scientists working together is the International Space Station, where space agencies from Europe, the USA, and Russia and Japan all team up. बेसिकली कोविड इरा के अंदर यूएसए अलग कर रहा था आपके पास, यूके रिसर्च अलग कर रहा था, रशिया अलग कर रहा था आपके पास, चाइना अलग रिसर्च कर रहा था। तो ये स्टडीज़ मिल रही थी एंड आपके पास वैक्सीन की फॉर्मेशन होना शुरू हुई थी। हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे हम जो है अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। कोई प्लेनेट आता है या कोई एस्ट्रॉयड आ जाता है अर्थ के ऊपर, गिर रहा होता है या कहीं दूर जा रहा होता है, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आपस में लिंक होते हैं एंड दे शेयर देयर इन्फॉर्मेशन एंड दे कोलेबोरेट। भाई स्पेशल सीक्रेट मिशन के अंदर नहीं होते, बट ये जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, गुजर रही होती हैं, फॉर सपोज अर्थ के ऊपर कोई या फॉर एग्जांपल आप कह लो चांद ग्रहण होने वाला है, सूरज ग्रहण होने वाला है, तो उसके ऊपर ये कोलेब्रेशन शो कर सकते हैं, बिकॉज ये एक जनरल थिंग है एंड ये यूनिवर्स के अंदर जनरली हो रहा है। हाँ, सीक्रेट मिशन होते हैं, मून पे लैंडिंग करनी है, मार्स पे लैंडिंग करनी है, वो खुद ही अकेले में काम करते हैं छुप छुपा के। क्यों? उनको अपना नाम बड़ा करना होता है। ये भाई स्टीम एक्टिविटी है, जो है स्टीम के, आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम हियर, बट ये स्टीम एक्टिविटी है। मैंने STEM तो पढ़ा है, बट मैंने स्टीम तो ये तो भाप वाला है, आई डोंट नो मिस्टेक या कुछ है, ये आप पढ़ लो क्या है। जो कहा हुआ है दिल करे तो कर लेना, वरना छोड़ देना। तो यही था हमारे पास आज का टॉपिक, साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो के लिए बाय बाय, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।